वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1, जिसमें पिछली वीडियो में हमने रेशनल और इरेशनल के कॉन्सेप्ट को समझा था। और आज जो है वो एक्सरसाइज 1.1 है, उसका जो पहला और दूसरे पेज पे है, दो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सही है, तो सबसे पहले जो है वो पहले वाले पार्ट का जो हिस्सा है उसको पढ़ लेते हैं कि वो क्या कहता है। वो कहता है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स, नीचे वाले नंबरों को समझे, आइडेंटिफाई करें एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। हमको रेशनल और इरेशनल को कॉलम में सेपरेट करना है। इसमें मतलब समझना है कि इनमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। पूरी बात करने का मकसद यही रहा इसका। सही है, तो सबसे पहले हम पहले वाले प्रॉब्लम पे आते हैं, जो कि है 1/5। तो रेशनल की जो अकॉर्डिंग टू रेशनल्स जो उसकी शराइत हैं, उसके हिसाब से 1/5 की जो है 1/5 ये P/Q की सूरत में है। उसके बाद डिवाइड में भी ये लिमिटेड आ रहा है, ये टर्मिनेटिंग भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज अ रेशनल नंबर। ओके, ये क्या है, रेशनल है। सही है, नेक्स्ट पर आते हैं जो कि है रेडिकल 2/8। जो है वो रेडिकल से ये बाहर नहीं निकल रहा है। अगर हमारी रेशनल की जो है वो रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो है वो रेडिकल से बाहर निकले, बट यहाँ नहीं निकल रहा। तो मकसद बात करने का ये है कि इट इज़ अ इरेशनल नंबर। ओके, तो ये क्या है, इरेशनल है, इरेशनल। ये रेशनल पहले वाला और दूसरे वाला जो है वो इरेशनल है। उसके बाद आते हैं तीसरे वाले पे, ये भी अंडर रूट से बाहर नहीं आ रहा। सही है, इसके लिए सीधी बात है कि अंडर रूट से नहीं बाहर आ रहा, तो इसको क्या करेंगे, ये भी क्या है, इरेशनल है। सही है, दिस इज आल्सो इरेशनल। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 है, वो है 2/8। जो है वो 2/8 क्या है। अब 2/8 जो है वो हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये P/Q की सूरत में भी है, उसके बाद ये टर्मिनेटिंग भी है, सो दैट्स अ रेशनल नंबर। ये जो है वो हमारा रेशनल नंबर है। नेक्स्ट पर आते हैं 1/3। 1/3 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है, बिकॉज ये रेडिकल से बाहर 3 नहीं आ रहा है। सही, इसलिए ये क्या है, इरेशनल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रेडिकल 8। अब जो रेडिकल 8 है, दिस इज आल्सो अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है, दिस इज। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो 0। अब जो है वो 0 क्या है, अब जो है वो 0 जो है वो है रेशनल नंबर। सही है, क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि हर जो भी नंबर होता है हमारा, कोई भी नंबर, उसके नीचे हम जो है वो एक समझते हैं, मतलब P/Q वाली सूरत आ रही है, तो दिस मीन्स रेशनल। सही है। नेक्स्ट जो है वो 8वां हमारे पास है पाई। पाई सबको पता है कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, बिकॉज जब हम ये नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर द इरेशनल नंबर्स, बट उसमें भी जो है वो रिकरिंग होंगे तो रेशनल में जाएंगे। बहरहाल वो बात अलग है, अभी हम जो है वो इसको इरेशनल लिखेंगे। आपकी जो है वो 8 प्रॉब्लम आपके पूरे हो गए। जो है वो 9th नंबर प्रॉब्लम पे चलेंगे कि ये कौन सा प्रॉब्लम है। जो है वो 9 नंबर प्रॉब्लम जो है वो दिस इज इरेशनल, बिकॉज ये रेडिकल से बाहर 5 नहीं आएंगे। ओके, उसके बाद है 22/3। 22/3 जो है वो रेशनल नंबर है, बिकॉज P/Q की सूरत में भी है। उसके बाद डिवाइड के बाद इसका आंसर जो है वो लिमिटेड आएगा। अब जो है वो 1/π है, इसके साथ भी पाए है, बट यहाँ पे 1 भी है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद भी अगर हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद भी ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, मीन्स इट इज़ अ इरेशनल नंबर। ओके, ये जो है वो इरेशनल नंबर है हमारा। उसके बाद जो है वो 12 नंबर प्रॉब्लम हमारे पास है, जो है वो 11/12। सही, 12 प्रॉब्लम और नीचे भी 12 डिनोमिनेटर में। वाह क्या बात है। तो जो है ये भी हमारा
सॉरी ये इट इज़ अ रेशनल नंबर, पी अपन क्यू की सूरत में, उसके बाद जो है वो इसका आंसर टर्मिनेटिंग आता है, तो ये हमारा जो है वो रेशनल नंबर है। सही, अब जो है आपके पास ये सारे जो हैं वो लिखे हुए हैं, एक एक से लेकर जो है वो 12 नंबर प्रॉब्लम तक सारे जो है वो कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, रेशनल 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 इरेशनल सारे जो है वो पहले वाले पार्ट के अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप वीडियो को स्किप करके भी लिख सकते हैं। और पहले वाला इस तरह से हमारा पार्ट क्लास 9 का एक्सरसाइज 1 नंबर 1.1 का पूरा हो गया। आगे वाले पार्ट पे चलते हैं जो कि है हमारा पार्ट सेकंड नंबर पार्ट, उसमें देखते हैं क्या है, और ये पार्ट उससे भी ज़्यादा सिंपल है। सही, तो पढ़ लेते हैं इसको। सबसे पहले कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, नीचे वाले को ये जो लिखे हुए हैं इनको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में किए करना है होता है, तो वो मैंने पहले ही कर लिया है इसको। और आगे कहता है कि आल्सो इंडिकेट, और फिर इनको शो ऑफ करें, शो करें, जाहिर करें देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद जो है वो जो आपने डेसिमल फ्रैक्शन में किया है उसको शो करें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की सूरत में, कि इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है और उसके बाद कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। सही है, तो अगर हम जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन में इनको कन्वर्ट कर लेंगे फिर तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए कि कौन सा टर्मिनेटिंग और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। सही है, तो सबसे पहला हमारे पास प्रॉब्लम है 5/8। अब 5/8 का जब मैंने कन्वर्ट किया जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन में, मतलब इस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट किया 0.625, उसके बाद जो है वो ये रुक गया। और मैं आपको एक पॉइंट बताता चलूँ कि पॉइंट के अगर इस तरफ जो है वो बड़ी रकम होगी, मिसाल के तौर पे ये रकम इस तरफ होती तो हम पढ़ते 625, अगर पॉइंट के इस तरफ है तो अब हम क्या पढ़ेंगे इसको 625। ओके, ये जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको आना चाहिए, कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो कम टू द पॉइंट, एंड दिस इज फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग। ओके, बिकॉज क्यों टर्मिनेटिंग है ये, क्योंकि ये लिमिटेड है, 5 के बाद आगे नहीं चलता, इसका जो वो क्या कहते हैं रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है। सही, तो इस हिसाब से ये जो है वो टर्मिनेटिंग हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4/18, 18। सही है, तो उसको जब हमने डिवाइड किया तो वो चलता ही जा रहा है, 0.2222, मतलब चलता ही जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, मतलब ये रेशनल है, नॉन रिकरिंग है मतलब रेशनल है। सही है, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग, हमें क्या शो करना है यहाँ पर, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये दो चीज़ें शो करनी है। मतलब जो है वो कुल मिलाकर बात ये हुई कि दिस इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, NT, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग स्पेलिंग ऊपर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं वहाँ से। एक दो प्रॉब्लम हमारे क्लियर हो गए। तीसरे पर आते हैं 1/15। सही, तो 1/15 इज इक्वल टू 0.666। हमने जब इसको डिवाइड किया तो ये आंसर चलता ही जा रहा है 666 और गो ऑन। ओके, तो अब ये गो ऑन चलता जा रहा है तो मीन्स व्हाट, मीन्स इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, बिकॉज ये चलता जा रहा है और रिकरिंग भी है ये। सही, पर बट हमें शर्त क्या मिली हुई है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाली, तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सही, उसके बाद जो है वो आगे वाले पे आते हैं 4 नंबर प्रॉब्लम, जो कि है 49/8, जो कि 6.125 के बाद जो है वो टर्मिनेटिंग हो जाता है, आगे नहीं चलता, मीन्स ये टर्मिनेटिंग है। तो हम लिख लेंगे टर्मिनेटिंग, इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, मीन्स ये लिमिटेड है मतलब टर्मिनेटिंग है। उसके बाद 5 नंबर प्रॉब्लम है 207/15, जो है वो इज इक्वल टू 13.8, मतलब इट इज़ आल्सो अ टर्मिनेटिंग नंबर, बिकॉज ये नहीं चलता, आगे नहीं चलता, मीन्स टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास 50/76, लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास है जो कि आल्सो टर्मिनेटिंग है, बिकॉज ये 6578 के बाद आगे नहीं चलता, इसका आंसर आ जाता है। तो हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है वो है नहीं, असल में ये चलता है आगे, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये चलता है, सॉरी बाय मिस्टेक ये हो गया, 0.65 के आगे भी ये चलता है, तो इट इज़ द नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ये लास्ट वाला थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गई थी, अदरवाइज़ आल जो है वो ऊपर वाले सही हैं, आप देख सकते हैं। बाकी ये जो है ये आगे चलता है, सही है, 0.6578 आगे भी ये चलता है, बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है। ये पॉइंट फिर से मैं बता रहा हूँ कि बाय मिस्टेक पहले बता दिया, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, ये चलता है, सो ऑन है। ओके, तो
उम्मीद करता हूँ ये जो 2 पार्ट्स आपको समझाए हैं वो अच्छे तरीके से आपके क्लियर हो गए होंगे, ये वाला भी, उसके बाद जो है वो ये वाला भी। और अगर कोई क्यूरी क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे यहाँ पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो है वो मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सी यू सून।